आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आधारित है फ्यूज रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उस पर। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर फ्यूज रेजिस्टेंस और जो हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे पहचानें। तो मैंने फिजिकली किस तरह से पहचानना है वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। और रही बात जो हमारा थ्योरेटिकल कैसे समझें कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको आज कॉन्सेप्ट ये सारा क्लियर कर दूँगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा है थ्योरेटिकल समझाने के लिए जो मैंने बनाया है, तो थ्योरेटिकल का प्रोसेस मैं आज बता दूंगा आपको कि जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है उसको जब पीसीबी पे लगाते हैं तो उसको आर से डिनोट करते हैं, R1 R2 R3 R4 ऐसे करके हमारे सारी पीसीबी पे जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनको ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन जो हमारा जो स्टैंडर्ड रेट का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसे FR यानी फ्यूज रेजिस्टेंस के से FR से डिनोट करते हैं, इसे FR1 FR2। ज़्यादातर हमारे जो पीसीबी होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 फ्यूज रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। और हमारा जो फ्यूज रेजिस्टेंस होता है वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल ओपन में, जो ओपन पे होता है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो लेयर इस तरह के मटेरियल से बनाई जाती है कि जो हीट को ज़्यादातर जो हमारा बाहर का टेम्परेचर होता है उस पर एक हीट सिंक का वर्क करने लगता है। और जो फ्यूज रेजिस्टेंस जैसे जैसे हीट करता है तो बाहर के जो हमारा वातावरण होता है उसकी ठंडक और गर्मी आपस में एक्सचेंज होती रहती है और हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर होता है वो एक निश्चित मान पर बना रहता है, ना तो वो उससे बढ़ता है ना वो घटता है। बाय द वे हमारे सर्किट में अगर कोई फॉल्ट आ जाती है जिसकी वजह से हमारा प्लस और माइनस शॉर्ट होने लगता है कहीं अंदर, तो ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है तो ये हमारा हीट करके ख़राब हो जाता है। तो जैसे हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, तो जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस मान लो हमारा 10 ओम 1 किलोवाट का है और दूसरा हमारा जो है फ्यूज रेजिस्टेंस है वो 10 ओम 1 वाट का है। एक हमारे मित्र ने पूछा था कमेंट पे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या हम फ्यूज रेजिस्टेंस की जगह पर सेम वाट और सेम ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले तो यूज कर सकते हैं पर वो सुटेबल नहीं है सर्किट के लिए, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है उसकी टॉलरेंस होती है मिनिमम 10%, कम से कम 10% होती है और हाईएस्ट इन्फिनिटिव कितनी भी हो सकती है। जैसे अगर कोई हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो 12 ओम तक शो करेगा, लेकिन अगर फ्यूज रेजिस्टेंस है 10 ओम 1 किलोवाट का है तो वो हमारा 5% मैक्सिमम टॉलरेंस होती है, यानी कि हमारा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, नहीं तो एकदम एग्जैक्ट 10 ओम ही होगा। और जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस होता है इसमें 4 टाइप के वजहें होती हैं, 4 वजहें होती हैं जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि इसकी जो वाट होती है वो निर्भर करती है इसके इंसुलेटिंग मटेरियल पर और खुरदरी बॉडी पर, बिना पेंट की हुई सतह पर, और बॉक्स जो होता है चौकोर बॉक्स में होते हैं उसके आकार पे भी निर्भर करती है। और जो इनका सरफेस होता है, जैसे ये किनारे का सरफेस एरिया है, ये जो इस पर वायर लगी होती है ये मोटी होती है। हमारे नॉर्मल रेजिस्टेंस की अपेक्षा फ्यूज रेजिस्टेंस की जो ये वायर होती है ये थोड़ी सी मोटी रखी जाती है। और फ्यूज रेजिस्टेंस के ऊपर एक पाइप नुमा लेयर आती है ब्लैक कलर की, उसको क्या करते हैं इसके ऊपर चढ़ा के और उसको हल्का सा हीट कर देते हैं तो इस पर चिपक जाती है, वो एक हीट सिंक का वर्क करने लगती है इस पर। हमारी जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है ये 5 वाट मैक्सिमम होता है। नॉर्मल रेजिस्टेंस जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो हमारी 5 वाट तक आती है, लेकिन जो ये हमारी होती है इसकी 35 40 45 100 वाट 150 वाट तक हमारी इसकी आती है। लेकिन 150 वाट की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ती है। अगर हमारा जो एक्सेलरेटर होता है आईसो, जो जिसमें मतलब कि हमें एक करंट की ज़रूरत होती है फॉरवर्ड बेस, और उसको कई सारे कैपेसिटर्स वगैरह में, ये मान लो कि उसका यूज आर्क वेल्डिंग के लिए किया जा सकता है। अब नॉर्मल रेजिस्टेंस के लिए एक प्रोसेस देख लेते हैं कि जैसे जैसे मान लो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है R1, तो जब इस पर करंट हम गुजारेंगे, जैसे मान लो ये एक LED से जुड़ा हुआ है और ये इस तरह से ये LED से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब इस पर हम, ये कुंजी लगी हुई है, इसको ऑन कर दिया, ये स्विच है,
स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें से एक करंट का फ्लो बन जाएगा, और जब इससे करंट फ्लो होता है तो इसमें थोड़ा सा वोल्टेज की वजह से ये हीट करने लगता है। तो देख लेते हैं कि हीट का नॉर्मल रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे हमारा जो है रेजिस्टेंस भी जो है वो हमारा वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। हमारा फार्मूला होता है V बराबर IR। तो जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो हमारा जैसे ये रेजिस्टेंस है ये बढ़ रहा है तो ये हमारी ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि वोल्टेज तो सेम मिल रहा है हमें, वोल्टेज जो है वो हमको सेम ही मिल रहा है। अगर हम 220 वोल्ट पे इसको कनेक्ट किए हुए थे तो वोल्टेज तो सेम आ रहा है इसमें, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, और हमारी एम्पियर घट रही है। इस वजह से हमारा जो सर्किट है वो बंद हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो सर्किट है वो बंद हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर नॉर्मल रेजिस्टेंस का यूज नहीं करते हैं। और जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस होता है उसमें ये हीट सिंक लगी होती है, इस तरह के मटेरियल से बना होता है कि वो हीट को ज़्यादा झेल सकता है, ज़्यादा हीट में वर्क कर सकता है, इसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये कम टॉलरेंस इनकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। और दूसरा प्रोसेस, अगर इसमें हम V बराबर IR में ये मान लें कि ये हमारा मैक्सिमम हो गया है, और ये एम्पियर हमारा इतना डाउन हो गया है कि इसको हम मान लें एक मान लें अगर इसको, तो ये वोल्टेज हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। और जब वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी जो हीट है वो भी इंक्रीज होगी, और जब इस रेजिस्टेंस की हीट इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो वायर इस पे हैं ये जल जाएंगे, और हमारा आगे का सर्किट में से करंट फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। और हमारा हीट का फार्मूला ये होता है R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू R1 T1 माइनस T2। इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू का आकलन कर सकते हैं कि हमारा कितनी हीट बढ़ जाए तो हमारा रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा। तो हमारा, अब मैं समझता हूँ कि आपका FR वाला जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।